अल्लाह भी इस कदर ही मोहब्बत करते हैं जिस तरह हम अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हारी जिस तरह तुम अपनी औलादों से मोहब्बत करते हो, अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो इससे कहीं ज़्यादा अपने बंदों से मोहब्बत करते हैं। तो ये देखें, अल्लाह की मोहब्बत क्या हमें नज़र नहीं आनी चाहिए कि अल्लाह ने हमें, देखें हमारा एक पैशन था, वही हमारा अगर प्रोफेशन बन गया तो क्या हमें शुक्र नहीं अदा करना चाहिए। उन्होंने एक ही जुमला कहा जिसने उन्हें काम डाउन कर दिया कि देखें, आप तो थी उसकी माँ, अब वो चली गई अपनी खालिक के पास। तो अगर आप उसके बारे में इतना फ़िक्रमंद थी और इतनी मोहब्बत दे रही थी तो खालिक का फिर क्या मामला होगा उसके साथ। तो कहते हैं कि मैं इतना रोया वॉशरूम में जाके, इतना रोया कि ऐ रब, मैं एल्बो इंजरी पे ना शुक्री तेरी कर रहा हूँ। ये बच्चा सारी उम्र क्रिकेट नहीं खेल सकता, यानी ये व्हील चेयर पे है, तो मैं कितना बड़ा मुजरिम हूँ अल्लाह रब्बुल आलमीन का। तो अक्सर हम मोहब्बत देख नहीं रहे होते हैं। प्रॉब्लम में है, तंगी तकलीफ़ में है, फ़क्र फाके में है, सेहत की हवाले से प्रॉब्लम में है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसका एक बड़ा आसान हल दिया है, और वो ये है कि जो तुम्हारे पास मौजूद है ना नेमतों की सूरत में, उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना। हमें कई इस तरह के सवालात आते हैं वारिस भाई कि जिसने कोई गम देखा किसी की फौतगी का, जैसे कोई औलाद फौत हो गई या शौहर फौत हो गया, तो बहुत बड़ा गम है, नो डाउट। जैसे एक मदर थी, उन्होंने मुझे कहा कि मेरी बच्ची थी 14 साला, डाउन सिंड्रोम था, उसे थोड़ा सा एबनॉर्मेलिटी थी, तो बड़ा मेरे साथ अटैच थी, मेरे साथ सोया करती थी ऑफ कोर्स, और अंधेरे से डरती थी, तो मैं उसके साथ ही लगी रहती थी, मुझे गले लगा के सोती थी। तो फिर रोने लग गई, कहती कि अब मुझे बड़ा वो होता है, खौफ आता है, कब्र में क्या होगा, कैसे होगी, अंधेरा होगा वहाँ पे, सुभान अल्लाह। तो मैंने उन्हें एक ही जुमला कहा जिसने उन्हें काम डाउन कर दिया कि देखें, आप तो थी उसकी माँ, अब वो चली गई अपनी खालिक के पास। तो अगर आप उसके बारे में इतना फ़िक्रमंद थी और इतनी मोहब्बत दे रही थी तो खालिक का फिर क्या मामला होगा उसके साथ। अब तो खालिक जो ट्रीट उसे कर रहा होगा उस बच्ची को, सुभान अल्लाह। यानी आप क्यों ये नहीं सोचती कि अल्लाह तो आपसे इन्फानाइट टाइम्स मोहब्बत करता है, तो अल्लाह के पास जा चुकी हैं वो। ये तो आपको, बल्कि ठीक है गम अपनी जगह, लेकिन आपको राज़ी भी हो जाना चाहिए कि रब ने बुला लिया अपने पास, और अब रब बेस्ट टेक केयर उसकी कर रहा होगा। तो ये वारिस भाई, मैं कल ही एक भाई के साथ बैठा था, हमारे नेशनल टीम के भी क्रिकेटर हैं वो। अली भाई, इस बात पे एक हदीस मेरे जी ज़हन जी में जी, मैं भूल जाऊंगा, ज़रूर मुझे वो बात कर लें, वो बड़ी खूबसूरत हदीस है। जी। नबी अलैहिस्सलाम अपने सहाब के साथ है, हदीस का मफहूम है कि एक खातून जो कि तंदूर में रोटियां लगा रही थी और साथ में उसका बच्चा था, तो जब वो नीचे रोटी लगाने के लिए जाती तो अपने बच्चे को उस आग की लपटों से और उसकी तपश से बचाती, और जब वो रोटियां लगा के अपने यानी फरागत हुई और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई, तो गुफ्तगू के दौरान ये उसने पूछा कि क्या अल्लाह भी इस कदर ही मोहब्बत करते हैं जिस तरह हम अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हारी जिस तरह तुम अपनी औलादों से मोहब्बत करते हो, अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो इससे कहीं ज़्यादा अपने बंदों से मोहब्बत करता है। तो वो माँ का वाक़या, क्या माशाल्लाह खूबसूरत वाक़या, कि उनको तो तसल्ली होनी चाहिए कि अब वो मेरे हाथ में, मैं तो कभी उसको नज़रअंदाज भी कर झाड़ भी देती होंगी, गुस्सा भी हो जाती होंगी, टोटली जो है अल्लाह अब तो ताला वो के अल्लाह हाल है। सुब्हानहू व तआला के जो है वो पास है, और अल्लाह और कैसी इसी परवरिश कर रहे तरह होंगे। कई माएँ परेशान होती हैं अपनी बच्चों की परवरिश के हवाले से, इनका क्या बनेगा, इनका क्या बनेगा, सुभान अल्लाह। मैं उन्हें यही कहता हूँ कि देखें, आपको इतनी फ़िक्र है, अल्लाह को भी है ना, अल्लाह ताला के बंदे हैं, ये अल्लाह ताला को ही जवाब दे हैं। आप इंशाल्लाह नेक बने, आप अपने तौर पे तकवा इख्तियार करें। जैसे वो सूरह कहफ का ही वाक़या ना, वकाना अबू हुमा सालिहा, चूँकि इनका बाप नेक था तो अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया इनकी हिफाजत की जाए। अल्लाह की गारंटी है कि अल्लाह हिफाजत करेगा। तो आपका काम है पेरेंटिंग करना अपनी तरफ से जितनी की जा सकती है, बाकी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ज़रूर इनको हिदायत पे लाएगा, ज़रूर इनका ख्याल रखेगा। तो ज़्यादा परेशान नहीं होने की ज़रूरत, अपनी बेस्ट एफर्ट करें। बाकी अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपसे ज़्यादा मोहब्बत करता है इनसे, तो वो ज़रूर इनकी टेक केयर भी करेगा। अब वो हमारे क्रिकेटर भाई का वाक़या कोई सुनाने लगे थे कल मैं बैठा हुआ था उनके साथ, तो नाम इसलिए नहीं लूँगा फॉर प्राइवेसी रीजंस। तो वो हमें ना बड़ा मज़ाहिया कुछ बातें भी थी, वाक़यात सुना रहे थे। कहते कि हमारे जो फेलो क्रिकेटर्स हैं, मतलब डोमेस्टिक लेवल की बात कर रहे थे, कहते कि वो डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स खेल रहे हैं ना, अब मुख्तलिफ़ शहरों से आए हुए हैं, तो होटल में ठहरे हुए हैं, अच्छे खासे होटल में, 4 स्टार 5 स्टार होटल में ठहरे हैं। मतलब लोग भी इज़्ज़त दे रहे हैं, होटल वाले भी इज़्ज़त दे रहे हैं कि भाई क्रिकेटर है, ठीक है। उसके बाद अच्छी खासी सैलरी है, सैलरी भी बहुत अच्छी है, लेकिन ज़बान पे नाशुक्री कि हमारा किचन नहीं चलता, हमारा किचन, हमारा क्या बनेगा।
कहते मैं उन्हें कहता हूँ अल्लाह के बंदों, होटल में बैठे हुए हो 5 स्टार, क्रिकेट खेल रहे हो, कर भी वो रहे हो जो पसंद का काम है। कई लोग हैं वो काम करते हैं जो पसंद नहीं है और वो बस मजबूरन कर रहे होते हैं। क्रिकेट खेलते हो, क्रिकेट के ही पैसे मिलते हैं, पैशन है, वही पैशन ही प्रोफेशन है, पैसे अच्छे खासे मिल रहे हैं, किस चीज़ की नाशुक्री है? ये क्या जुमला है कि किचन नहीं चलता है, सुभान अल्लाह। तो ये देखें अल्लाह की मोहब्बत क्या हमें नज़र नहीं आनी चाहिए कि अल्लाह ने हमें, देखें हमारा एक पैशन था, वही हमारा अगर प्रोफेशन बन गया तो क्या हमें शुक्र नहीं अदा करना चाहिए? इसको तो गालिब ने अय्याशी कहा है कि पैशन ही आपका प्रोफेशन बन जाए, दैट इज द अय्याशी। सही बात है। तो ये नाशुक्री का एलिमेंट भी वारिस भाई बड़ा गालिब आ जाता है कभी कभी। जैसे सईद अनवर भाई ने भी एक वाकया सुनाया हुआ है अपनी वीडियो में। उन्होंने कहा मैं साउथ अफ्रीका के टूर पे था, तो शुएब अख्तर को मैंने कहा मुझे बहुत तेज़ बॉल डालो उसमें प्रैक्टिस में। कहते हैं उसने इतनी तेज़ डाली कि मेरी एल्बो जो है ना ब्रेक हो गई, कोई इंजरी हो गई, उन्हें एल्बो की इंजरी हो गई बड़ी ज़बरदस्त किस्म की। कहते मैं इतना डिप्रेस हुआ कि मेरे ना माइंड में नाशुक्री आ गई। मैंने अल्लाह को कहा कि अल्लाह मैं तो यहाँ खेलने आया था और मैं इंजर हो गया हूँ, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, मेरा कसूर क्या था? कहते अभी मैं इसी तरह के ख्यालात में गुम था कि पता नहीं मैं मैच खेल पाऊँगा नहीं खेल पाऊँगा ये वो। और कहते हो मेरा कैरियर का बड़ा डिफाइनिंग मोमेंट भी था। कहते मुझे गालिबन फ़ोन कॉल आई किसी की कि वो बच्चा एक है अफ्रीकन, वो आपसे बहुत ज़्यादा मुतासिर है, तो उसकी ख्वाहिश थी, तो हमने कहा आपसे बात करा देते हैं, वो बड़ा आता है, वेट करता है आपका ये वो। तो कहते मैंने कहा ठीक है करा दो। कहते उसने मुझसे बात की, बच्चे ने कहा कि मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, आपकी बैटिंग का, बैटिंग स्टाइल का, मैं आपकी तरह बैटिंग करना चाहता हूँ। तो कहते मैं बड़ा खुश हुआ। मैंने कहा तो करो, किस चीज़ ने तुम्हें रोका है बताओ, तुम्हें कोई टिप्स चाहिए? तो कहता है लेकिन मैं कर नहीं सकता ना, मेरी टांगें ख़राब हैं, मैं व्हील चेयर पर हूँ। तो कहते कि मैं इतना रोया वॉशरूम में जाके, इतना रोया कि ऐ रब मैं एल्बो इंजरी पे नाशुक्री तेरी कर रहा हूँ। ये बच्चा सारी उम्र क्रिकेट नहीं खेल सकता, यानी ये व्हील चेयर पे है, तो मैं कितना बड़ा मुजरिम हूँ अल्लाह रब्बुल आलमीन का। तो अक्सर हम मोहब्बत देख नहीं रहे होते। अली भाई अल्लाह सुब्हान व तआला ने ना इसी, यानी अगर जनरली अगर आप प्रॉब्लम में हैं, तंगी तकलीफ़ में हैं, फ़क्र फाके में हैं, सेहत की हवाले से प्रॉब्लम में हैं, अल्लाह सुब्हान व तआला ने इसका एक बड़ा आसान हल दिया है, और वो ये है कि जो तुम्हारे पास मौजूद है ना नेमतों की सूरत में, उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना शुरू